चलिए यहाँ शुरू करते हैं। ऑन जुडिशियस फ्लैटरी। अब देखिए, ऑन जुडिशियस फ्लैटरी को लिखा है रिचर्ड स्टीले ने। तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें मतलब ये एक प्रकार का पहला नंबर जेनरा की बात करें तो एस्से है। तो ऑन जुडिशियस फ्लैटरी एक ऐसा एस्से है जिसमें एस्पेक्ट ऑफ फ्लैटरी की बात हुई है। फ्लैटर्स कितने काइंड के होते हैं, फ्लैटरी कितने काइंड के होती हैं, इन सब की बात हुई है। और जैसे फ्लैटरी में भी स्पेशली जुडिशियस फ्लैटरी की बात हुई है ना, बात की गई है। तो देखिए, रिचर्ड स्टीले ने इसको लिखा है। तो पहला क्वेश्चन किसने लिखा? रिटन बाय रिचर्ड स्टीले। कब पब्लिश हुआ? 1710 में ये पब्लिश हुआ एंड रिटन इन 1709। लिखा गया 1709 ईस्वी में, पब्लिश हुआ 1710 ईस्वी में। लेकिन जब ये पब्लिश हुआ तो टाटलर, जो कि एक तरह से पीरियोडिकल ऐसे भी मानी जाती है इनकी, टाटलर नाम के कलेक्शन में, जो कि एक मैगजीन थी, वीक में 3 बार आती थी, तो उसमें इसको फर्स्ट टाइम जो है पब्लिश किया गया। और वैसे बता दें, रिचर्ड स्टीले जो भी मतलब पब्लिश करवाते थे 2 मैगजीन में, एक तो टाटलर और दूसरा स्पेक्टेटर, इनका पीरियोडिकल एस्से भी माना जाता है। तो उस पीरियोडिकल एस्से के कलेक्शन में इस ऑन जुडिशियस फ्लैटरी को इन्होंने पब्लिश करवाया। इन दिस एस्से, अब देखिए मेन लाइन है, इन दिस एस्से, इस एस्से में ही यानी कि रिचर्डसन स्टीले डिस्कसेस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लैटरी। इस एस्से में रिचर्ड स्टीले फ्लैटरी के डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लैटर्स और फ्लैटरी, और फ्लैटरी या फ्लैटर्स के डिफरेंट काइंड की बात करते हैं। तो मेन तो यही है। लेकिन अब इसके पहले देखिए, स्टीले एस्से इज मार्क्ड बाय रियलिज्म। स्टीले का जो एस्से होता है वो रियलिटी को कंटेन करके होता है, रेदर देन ले बाय अटेम्प्ट ऑफ मोरलाइजिंग, मतलब रेदर देन बाई एनी अटेम्प्ट बाई मोरलाइजिंग, मतलब ये मोरलाइजिंग के कंपैरिजन में, मोरलिटी के कंपैरिजन में रियलिटी पर बेस्ड होता है रिचर्डसन स्टीले का जो भी एस्से होता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, और एक ज़रूरी बात ये है कि हिज एस्से प्रेजेंट्स हिज कीन ऑब्जर्वेशंस ऑफ मेन एंड मैनर्स, कि इनका एस्से जो है ये मेन और मैनर्स के एक ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस एस्से में ये मैन को देखते हैं, उनके मैनर्स को देखते हैं और उन्हीं के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ देखिए फ्लैटरी क्या होता है। तो वैसे फ्लैटरी नाउन है और नाउन तो प्रोसेस है। तो फ्लैटरी मीन्स एक्ट ऑफ गिविंग एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट्स और एडमायरेशन, मतलब किसी को कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा कर देना या जो है कुछ ज़्यादा ही उसको एडमायर कर देना। कॉम्प्लीमेंट या एडमायर एक ही होता है, किसी की कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट या एडमायर कर देना वो होता है फ्लैटरी। और क्यों करना? जनरली फॉर द पर्पज ऑफ इनग्रेडिएंट्स वन सेल्फ विद द सब्जेक्ट। ये देखिए, जनरली जो सब्जेक्ट मतलब जो भी वो कह रहे हैं उसके साथ में इन्वॉल्व होकर जो है अपने मतलब को निकलवाना होता है। मतलब फ्लैटरी में लोग फ्लैटरी दूसरे की क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं कुछ काम जब चाहिए होता है तभी तो फ्लैटरी करते हैं। और एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन पिकअप लाइन्स व्हेन अटेम्प्टिंग टू इनिशिएट सेक्सुअल और रोमांटिक कोर्टेसी। मतलब जब इनिशिएट सेक्सुअल या रोमांटिक कोर्टेसी की के संदर्भ में अगर बात करें तो वहाँ पर फ्लैटरी बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे तुम्हारी आंखें चांद तारे हैं, देश भर का नौटंकी होता है। तुम जो कह दो तो क्या तोड़ लाऊं, हाँ चांद तारे भी तोड़ लाऊं। मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं फ्लैटरी होती है, एक तरह से एक्सेसिव एडमायरेशन कर दिया जाता है कि हाँ तो अगला फूल के गुब्बारा हो जाता है इस तरह से थोड़ा सा ये जो है। अब यहाँ पर बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लैटरी, यानी कि फ्लैटरी के एस्पेक्ट की। तो फ्लैटरी के मेन जो हैं 3 एस्पेक्ट हैं, बाकी कई एस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है। एक तो है एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट या एडमायरेशन होता है फ्लैटरी में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मतलब किसी का बहुत ज़्यादा एडमायरेशन कर दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। दूसरा, जैसे अब मान लो मैंने कोई शर्ट पहनी, आपसे मैंने पूछा कि हाँ बताओ कैसी है, आपने कहा अच्छा है, तो ये तो नॉर्मल सा ठीक है। आपने कहा अब एक गजब का मस्त है यार, इससे अच्छी किसी को हो ही नहीं सकती, अब ये है फ्लैटरी, तो ये ज़्यादा पंगा हो जाता है ना। तो फ्लैटरी में एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट या एडमायरेशन होता है। और दूसरा, टू ग्रेटिफाई द फीलिंग्स ऑफ एन अदर इंडिविजुअलिज्म, इसमें दूसरे एक पार्टिकुलर पर्सन की फीलिंग्स को ग्रेटिफाई किया जाता है, मतलब उसको एक तरह से हाईलाइट किया जाता है, ताकि जो है ठीक है अगला पर्सन खुश रहे, हाँ ये बंदा अच्छा है। टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम द पीपल, और जो इसका अगर गोल की बात करें, टारगेट क्या होता है, लोग फ्लैटरी में इन्वॉल्व क्यों होते हैं, तो लोगों से कहीं ना कुछ चीज़ प्राप्त करना होता है या अपना मतलब उनसे निकलवाना होता है, तो इसके लिए वो फ्लैटरी करते हैं, है ना, ये चीज़ होता है। अब यहाँ जैसे अभी भाई बहन में बात करें, तो अगर मान लो बहन छोटी है और भाई बड़ा है, तो वो फ्लैटरी करता है, ये ले आओ हम तुम्हें ये देंगे, पैसा देंगे, 10 रुपया देंगे, जब काम निकल जाता है भगा देते हैं। मतलब हर जगह नहीं होता है, लेकिन जनरली जो हो काम निकलवाने के लिए कहना पड़ता है ना, इस तरह से। फ्लैटरर्स, अब देखिए फ्लैटरर्स क्या होते हैं, तो फ्लैटरर्स आर दोज पर्सन्स, फ्लैटरर ऐसे इंसान होते हैं हु इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ फ्लैटरी, जो कि फ्लैटरी के काम में इन्वॉल्व होते हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं समवन हु प्रेजेज पीपल विदाउट बीइंग सिंसियर, ऐसे लोग जो कि लोगों की प्रशंसा करते हैं बिना किसी सिंसियर के, मतलब बस प्रशंसा करते चले जाते हैं, उनका मोटिव ये रहता है अगला खुश हो और मेरा मतलब निकले। अब यहाँ पर देखिए अनजुडिशियस फ्लैटरी, इसको एक बार देखिए, थोड़ा डिटेल है, उसे तो मैंने शॉर्ट में करवा दिया। देखिए रिचर्डसन स्टीले ने लिखा, पब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1710 में, 1709 ईस्वी में लिखा गया था, और ये वैसे पब्लिश हुआ था टाटलर, जो कि एक पीरियोडिकल एस्से मैगजीन है, वीकली में 3 टाइम्स आता था। इन दिस एस्से ही डिस्कसेस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लैटरी एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैटर्स। His essays are marked by realism rather than moralizing. His essay presents his keen observation of men and madness. इसको मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ देखिए। He has been described 2 types of flattery. One is judicious flattery and second is injudicious flattery. So come to the point, what is judicious flattery? In the judicious flattery, he observes the judicious flattery does not offend the feeling of man. देखिए जो जुडिशियस फ्लैटरी होती है वो एक इंसान की फीलिंग को, जो फीलिंग्स इमोशंस होते हैं उसको ऑफेंड नहीं करता है। मीन्स ऐसे से कह लीजिए जुडिशियस फ्लैटरी को एक पॉजिटिव सेंस में लिया जा रहा है। एंड एक मिनट, ये प्रचार आ जाता है बीच में, पता नहीं कहाँ से। एंड इट इज प्लेजर गिविंग, और ये एक प्लेजर देने वाली चीज़ होती है, वही पॉजिटिव सेंस में प्लेजर देने वाली होती हैं। वन हु फ्लैटर्स इन जुडिशियस वे, एक ऐसा बंदा या बंदी जो मतलब फ्लैटर करता है किसी इंसान की, फ्लैटरी में इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसको एक जुडिशियस वे की तरीके से, मतलब एक गुड एंड सेंस ऑफ ह्यूमर से करता है, तो ऑलवेज रिमेंबर्स, वो हमेशा उसको याद रहता है कि व्हाट इज गुड क्या गलत है, व्हाट इज गुड क्या सही है और बैड या क्या गलत है। मतलब जुडिशियस फ्लैटरी, जैसे मान लो मैं जुडिशियस फ्लैटरी के काम में इन्वॉल्व हूँ, जुडिशियस फ्लैटर्स टाइप का बंदा हूँ, तो मुझे पता रहेगा कि कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है, कहाँ कितना कॉम्प्लीमेंट देना है, कहाँ कितना कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब कितना एडमायरेशन करना है, कितना नहीं करना है। ये होता है पॉजिटिव सेंस में इसको लिया जाता है। इनजुडिशियस फ्लैटरी, एन इनजुडिशियस फ्लैटर टॉक्स अबाउट द अनप्लीजेंट थिंग्स फॉर फियर ऑफ बीइंग कॉल्ड अ फ्लैटरर। देखिए ये जो हैं इनजुडिशियस फ्लैटर जो लोग होते हैं, ये अनप्लीजेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं, है ना, इस डर की वजह से बात करते हैं कि कहीं लोग इनको फ्लैटर ना कहने लगे, है ना। क्योंकि जैसे अभी क्या है,
देखो, अगर एक नेगेटिव सेंस में मैं फ्लैटरी कर रहा हूँ कि जैसे आपने कुछ बोला, मैंने 1 पर 10 बोला, तो आप क्या करो, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना, तुम कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बोल रहे हो, तो ज़्यादा ही तो नहीं बोल रहे हो, जैसे प्रशंसा वगैरह आप ज़्यादा भी कर दो तब भी समस्या है, तो वो एक नेगेटिव वे में चला जाता है। तो बार-बार 4-5 बार ऐसे किए तो लोग कहते हैं अभी वही यार, वो चापलूसी केवल करता है बस। इन दिस एस्से, इस एस्से में, अब आते हैं पूरा उसमें, ऑन जोडेसियस फ्लैटरी। इन दिस एस्से द राइटर आल्सो डिस्क्राइब्स द नेचर एंड टेंडेंसी ऑफ द फ्लैटरर्स। मतलब इस एस्से के थ्रू राइटर रिचर्ड स्टीले साहब फ्लैटर्स के टेंडेंसी को, फ्लैटर्स के नेचर को डिस्क्राइब करता है। मतलब ये भी बताता है कि फ्लैटर्स लोग कैसे होते हैं, उनकी टेंडेंसी कैसी होती है, उनका बिहेव कैसे होता है, इन सब चीज़ों के भी बारे में बताता है। ही प्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ द फ्लैटरर्स। और ये जो हैं राइटर जो हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ के फ्लैटरर्स की स्पीसीज को, मीन्स क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि फ्लैटर्स कई तरह के लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी लड़कियों के सेंस में देखा जाए तो उनका फ्लैटर्स अलग होता है, लड़कों का फ्लैटर्स अलग होता है ना। और फ्लैटरी डिपेंड करता है जो अकॉर्डिंग टू वर्क, मतलब कौन सा काम है, हमें कैसा काम निकलवाना है। आगे, ही इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के संसार में देखें तो ही शोज ग्रेट इंक्लिनेशन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द फ्लैटरर्स एंड फ्लैटरी। आज की वर्ल्ड में देखा जाए तो ये जो हैं रिचर्ड स्टीले, ये फ्लैटर्स और फ्लैटरी के तरफ इन्वॉल्व हुए लोगों के एक ग्रेट इंक्लिनेशन की बात करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि लोग जो हैं फ्लैटर्स और फ्लैटरी के वर्क में बहुत ज़्यादा एकदम से लीन हो गए हैं, उसमें इंक्लिनेशन का मतलब एक तरह से गिर गए हैं, इंक्लाइन हो गए हैं, इसके बारे में वो इस चीज़ को दिखाते हैं इन द फिजिकल लाइफ। और जबकि फिजिकल लाइफ में देखें, पीपल आर ग्रेट फॉन्ड ऑफ हैविंग द फ्लैटरर्स। लोग जो हैं चाहते हैं कि उनके पास कोई ना कोई फ्लैटरर्स हो, कोई फ्लैटरर्स का मतलब ऐसा कोई बंदा हो जो उनकी चापलूसी करता हो, लेकिन हर कोई चाहता है कि एक पॉजिटिव सेंस में करता हो। जैसे अभी देखिए, जनरली ह्यूमन नेचर है, जब कोई कपड़ा खरीदने जाता है तो कहीं ना कहीं अकेले नहीं जाता है, अपने दोस्त को लेकर जाता है। तो दोस्त कहता है भाई ठीक है, ये बंदा है अच्छा, ये अच्छा है, ये अच्छा, मतलब इस तरह से। तो क्या होता है, कभी कभी अक्सर होता है कि जो लोग कपड़ा खरीदने या कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उनके केस में अपने से ज़्यादा वो डिपेंड हो जाते हैं उस पार्टिकुलर बंदा या बंदी के ऊपर जो उनके साथ गया होता है। तो उनके अनुसार वो खरीद लेते हैं, उनको पसंद है, इनको थोड़ा बहुत नहीं भी पसंद है तब भी खरीद लेते हैं। तो वही चीज़ है, fond of having the flatterers in this physical life, the flatterers perform a vital role of different spheres। मतलब यहाँ पर जो है फ्लैटरर्स डिफरेंट स्पेयर्स के वाइटल रोल को परफॉर्म करते हैं। ही सेज द फ्लैटरर्स आर द बेस्ट कंपेनियंस ऑफ द रिच एंड द डिस्टिंगाइज्ड पीपल। अब ये बताते हैं, ये कहते हैं कि ये फ्लैटर्स जो है ना, ये जो अमीर लोग होते हैं, जो डिस्टिंगाइज्ड पीपल होते हैं, जो थोड़ा ऐसे ऊंचे ओहदे के पीपल होते हैं, इनके जो है बड़े अच्छे कंपेनियंस होते हैं फ्लैटरर्स लोग। क्योंकि रीज़न क्या होता है, अभी फ्रांसिस बेकन ने ऑफ ग्रेट प्लेस में यही तो बताया था कि जो बड़े लोग होते हैं इनको प्रशंसा के लिए, अपने आपको एक जज करने के लिए छोटे लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो छोटे लोग क्या करते हैं भाई, फ्लैटरी करते हैं, हाँ साहब बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जैसे अभी राजा महाराजा के काल में क्या होता था, जो कवि जो पोएट होते थे ये सब राजा महाराजा के ऊपर लिखते थे उनकी प्रशंसा में, और राजा महाराजा खुश होकर इनको पैसा देते रहते थे, और जो राजा महाराजा के खिलाफ रहते थे उनको भगा दिया जाता था, काफ़ी पेन होता था। वही चीज़ यहाँ भी बताया गया है। दे क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ हैप्पीनेस अमंग द नंबर्स ऑफ द फैमिली। और ऐसे फ्लैटरर्स लोग क्या करते हैं, एक हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच में। कहीं ना कहीं अच्छा भी, अगर गुड सेंस में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन दिस एस्से, इस एस्से में द राइटर आल्सो मेंशंस अबाउट द फ्लैटरर ऑफ द ओल्ड लेडी। मतलब इस एस्से में राइटर इस बारे में भी मेंशन करते हैं कि ओल्ड लेडी के फ्लैटरर्स के बारे में भी प्रशंसा करते हैं कि अभी ओल्ड लेडी कोई हो तो उनकी थोड़ा सा फ्लैटरर्स कर दो,
तो अपनी पूरी सच्चाई उगल देंगी। जैसे ऐसे गांव में होता है ना, दादी वादी जो होती हैं जब बैठती हैं, 4 लोग को बैठते हैं, हाँ दादी ये है, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लो, अपने पूरे घर की राम कहानी सुना देंगे। मतलब ये रियलिटी होती है एकदम से, है ना। चलो खैर ठीक है। द ओल्ड लेडी इंक्लाइंस टूवर्ड्स फ्लैटरी, ये देखिए ओल्ड लेडी भी फ्लैटरी की तरफ झुकी होती, इन्वॉल्व होती हैं, बिकॉज सी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिम द ग्लोरियस प्रेजवर्दी फॉर हर यूथ एंड ब्यूटी। क्योंकि ओल्ड लेडी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती हैं फ्लैटरर्स लोगों से कि वो जो हैं जब यूथ एज में थी तब कितनी सुंदर थी, कितनी चार्मिंग थी, कितनी भौकाली थी, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी सुनना चाहती हैं जब लोग कहते हैं जैसे ना, अरे दादी तुम अभी इतनी सुंदर हो तो अपने समय में तुम तो बहुत सुंदर होगी ये चीज़। तो दादी एकदम फूल के गुब्बारा, हाँ बिटिया ये थे ये थे ये थे। तो वही चीज़ होता है, या दादी दादा कोई भी हो, मतलब ऐसा होता है। व्हेन सी हेयर्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर यूथ सी बिकम ओवरजॉयड। वही चीज़ है ना, जब वो अपने यूथ के बारे में सुनती हैं तब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए समरी की बात करते हैं इसके। तो देखिए कोहेरेंस मतलब होता है सुसंगत, और इलोक्वेंस मीन्स होता है सुवचन, सुंदर वचन, है ना, ज्ञान की बातें। देखिए यहाँ समरी शुरू करते हैं। इट इज़ अ सैटायरिकल एसे ऑन सम रियल लाइफ। अब ये जो ऑन जुडिशियस फ्लैटरी है एक सैटायरिकल एसे है। सैटायरिकल एसे क्यों है? क्योंकि एक सैटायरिकल की फॉर्म में फ्लैटर्स लोगों के बारे में बात किया गया है इसमें, या ऐसे लोगों के बारे में बात किया गया है जो फ्लैटरी के फॉन्ड ऑफ होते हैं, शौकीन होते हैं। लाइफ, हाँ रियल लाइफ कैरेक्टर्स एंड देयर ऑब्जर्वेशंस। वही रियल लाइफ के कैरेक्टर्स और उनके ऑब्जर्वेशंस, उनके बिहेवियर्स के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में यहाँ बात किया गया है। अब आगे देखिए, स्टीले सेज डैट फ्लैटरी इज अ ग्रेट आर्ट ऑफ अ फ्यू पीपल। स्टीले कहते हैं कि फ्लैटरी जो है कुछ लोगों के लिए एक माहिर होते हैं। मतलब फ्लैटरी जैसे सबके बस की भी बात नहीं है। जैसे अब ऐसे समझो, कुछ लोग किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो वो दिखा नहीं पाते हैं, एक आवश्यकता आने पर जताते हैं कि ठीक है, और कुछ लोग होते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, मतलब एकदम मतलब वो घुसे रहते हैं उनके पास में, मतलब कुछ ऐसे समझ रहे हैं ना। तो उनके लिए एक माहिर बहुत अच्छी चीज़ होती है फ्लैटरी करना। स्टीले मेंशंस अबाउट अ टाइप ऑफ फ्लैटरर। स्टीले जो हैं एक फ्लैटरर के टाइप के बारे में बताते हैं, हु इज इनजुडिशियस सिविलाइजेशन, जो कि इनजुडिशियस टाइप का होता है। मतलब स्टीले जो हैं ऐसे फ्लैटरर के भी बारे में बात करते हैं। जैसे जुडिशियस फ्लैटरर के बारे में तो बात किए ही है, लेकिन इनजुडिशियस फ्लैटरर के भी बारे में बात करते हैं। फ्लैटरी इज़ द पार्ट ऑफ देयर इलोक्वेंस। और फ्लैटरी जो होता है ये उनके इलोक्वेंस का पार्ट होता है। इलोक्वेंस का मतलब वो जैसे जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं उसी तरह उन्हीं के अनुसार जो है इनको भी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट देना आता है। जैसे मान लो मैं अच्छे लोगों के साथ में रहता हूँ, वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेज करते हैं, एक जुडिशियस तरीके से फ्लैटरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे भी अंदर वो चीज़ आना फिक्स है। जैसे खीरे को देखकर रंग बदलता, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अच्छा, फ्लैटरी डज नॉट रिक्वायर एनी प्रिपरेशन। फ्लैटरी के लिए कोई प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती, बस थोड़ा दिमाग, जैसा देश वैसा बेस, जैसा माहौल वैसे भोकाल, मतलब वैसे अपने हिसाब से कर दो। सच फ्लैटरर्स प्रेज अदर्स ऑन डिफरेंट थिंग्स विदाउट एनी कोहेरेंस। ऐसे लोग जो हैं चीज़ों की, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों के बारे में प्रशंसा करते हैं विदाउट एनी कोहेरेंस। मतलब विदाउट एनी कोहेरेंस मतलब बिना किसी ऐसे बिना किसी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट का यूज किए हुए, बिना किसी अच्छे शब्दों का यूज, मतलब इनका मेन मोटिव रहता है कि हाँ अगला खुश हो जाए बस। दे प्रेज एवरीथिंग फ्रॉम एज टू ड्रेस ऑफ द पर्सन। और वो उस पर्सन के बारे में ड्रेस से लेकर, मतलब एज से लेकर ड्रेस तक की सारी चीज़ों के भी बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टीले, an agreeable flatter is one who does not have great क्वालिटीज। यहाँ देखो, स्टीले के अनुसार एक जो है फ्लैटर होता है वो क्या होता है,
जिसके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती है बट इज अबव ग्रेट इम्परफेक्शंस, लेकिन वो एक ग्रेट इम्परफेक्शंस में ऊपर होता है। मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिटी या बहुत ज़्यादा जैसे एक पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती है, बस माहिर होना है, आर्ट है चूँकि एक तरह से। ही शुड बी इन्फीरियर टू द मैन whom he flatters, है ना। जो भी पर्सन फ्लैटर्स करता है वो कहीं ना कहीं इन्फीरियर होता है, जबकि जिस पर्सन की फ्लैटरी की जाती है वो पर्सन सुपीरियर होता है ना। सच फ्लैटर्स आर द ग्रेट बेनिफैक्टर्स ऑफ द रिच, और ऐसे फ्लैटर्स कहीं ना कहीं रिच लोगों के ही फ्लैटरी करते हैं। अ गुड फ्लैटर नेवर कंट्राडिक्ट्स अदर। देखिए एक जो अच्छा फ्लैटर होता है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा बहसबाजी नहीं करता है। एंड बट गेन्स देयर सपोर्ट, बल्कि जो है उनका सपोर्ट प्राप्त कर लेता है, मतलब उनका अटेंशन ले लेता है। जैसे एक अच्छा फ्लैटरर है तो दूसरों लोगों से उलझता नहीं है बल्कि दूसरे लोगों में सुलझ जाता है, मतलब ऐसा कुछ करता है कि दूसरे लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। दे डोंट प्रेज इन ब्रॉड टर्म्स है ना, TERMS, वो जो है एक ब्रॉड टर्म में प्रेज नहीं करते हैं, बट दे सपोर्ट वाट एवर द अदर पार्टी पर्पजेज और अटर्स। मतलब वो ऐसे करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा लगेगा भी नहीं कि हाँ यार ये बहुत ज़्यादा चापलूसी कर रहा है, कुछ ज़्यादा बोल रहा है ना, अब इतने भी महान नहीं हूँ कि, तो वही चीज़ इनको लगता है। स्टीले से जिस्टीले कहते हैं डेट मोस्ट ऑफ द पीपुल, कि लोगों में से अधिकांश लोग लाइक टू फ्लैटर्ड बाई अदर्स, है ना, जो कि दूसरों के द्वारा जिनका फ्लैटर किया जाता है ऐसे लोगों के बारे में। इट इज़ एन इन ग्रैंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स रिसीविंग फ्लैटरी इज लाइक रिसीविंग फ्री मनी। मतलब कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है ना कि वो जो फ्लैटरी को रिसीव कर रहे हैं, जो लोग उनकी एक्सेसिव प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, वो ऐसे फ्री में मिल जा रही है, एक फ्री मनी की तरह रिसीव करते हैं उसको। एवरी मैन थिंक्स हिमसेल्फ एज अ रिप्यूटेड पर्सन। हर आदमी अपने आप को एक यही चाहता है कि उसको लोग अच्छा बोलें, वो एक रिप्यूटेड पर्सन, एक फेमस और जो है ऑनेस्ट पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए। सो ही विल बी ग्लैड टू रिसीव फ्लैटरी, इसलिए जैसे अगर उसको फ्लैटरी की जाएगी तो वो खुश हो जाएगा। ये इंसानी प्रवृत्ति है, नेचर है। जैसे रिवेंज था वैसे ये भी इंसानी प्रवृत्ति यानी कि नेचर है। क्लियर।